नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कल की छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, 2024 में मिलके लिखेंगे एक नई कहानी। कुछ इसी अंदाज में समूचा विपक्ष कह रहा है कि पुरानी सभी बातें छोड़ दो और साथ आ जाओ क्योंकि मोदी को हराना है। गठबंधन की मीटिंग का नया डेस्टिनेशन बना है बिहार और बिहार की राजधानी पटना, जहां 23 जून को ममता भी होंगी, राहुल भी होंगे, शरद राव पवार भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, नीतीश बाबू भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे और अखिलेश यादव भी होंगे। और यहीं से मोदी वर्सेस ऑल का संदेश दिया जाएगा। केजरीवाल के लिए यह मौका एक तीर से दो शिकार वाला होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी विरोध का मोर्चा है तो दूसरी तरफ वो ऑर्डिनेंस वाला दुख दर्द बांट लेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पे होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश, तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, लेकिन पटना में हम साथ साथ है कि फिल्म बनाई जाएगी। संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का फॉर्मूला खोजा जाएगा। तो सवाल यही है कि अगर सब साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय के ऊपर। 2024 की हुंकार, क्या गठबंधन से हो जाएगा बेड़ा पार? आज का आर पार व्यूअर्स जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। विपक्षी एकता का नया मंच तैयार हो रहा है। तारीख होगी 23 जून। स्थान होगा बिहार की राजधानी पटना, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव और सीताराम जैसे दिग्गज विपक्षी नेता 2024 में साथ मिलकर मोदी को मात देने का फार्मूला खोजेंगे। जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी, यही से हुई थी। ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं। वो जहां एकत्रित होने वाले हैं, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे। लेकिन इस सियासी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पर होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश, तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है। लेकिन पटना में सब एक साथ होने के इरादे से जुट रहे हैं। किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे व्यक्ति को जो कि देश के हित में नहीं सोचता है, खालिस्तानी समर्थकों के साथ में बात करता है, हर जगह के ऊपर लोगों का यह मानना है कि ऐसी पार्टी के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने कि हमारे नेता राजीव गांधी के खिलाफ रेजोल्यूशन जिसने पास किया हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है। कर्नाटक से बंगाल तक कभी कांग्रेस, कभी केजरीवाल तो कभी केसीआर कई बार एकजुट विपक्ष का फार्मूला खोजने में नाकाम रह चुके हैं। तो सवाल है कि क्या इस बार एकता के सूत्रधार बने नीतीश कुमार ये कुनबा जोड़ पाएंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2024 में बीजेपी की चुनौती का विश्लेषण आपको दिखाते हैं। मैं आपको पूरब से पश्चिम और फिर दक्षिण और फिर उत्तर लेके जाऊंगा। आज ये भारत का मैप है और पहले पूरब की चुनौती पे नजर डाल देते हैं। बंगाल बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस टीएमसी की तिकड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम के अंदर गुजरात में बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, लेकिन महाराष्ट्र में जो एमवी है यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो अगर एकजुट रहती है तो विपक्ष एक बड़ी चुनौती दे सकता है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सीटें लाना कठिन हो सकता है, लेकिन गुजरात मजबूत कड़ी है। उत्तर में चुनौती यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में अच्छी स्थिति है, लेकिन पंजाब में सियासी हैसियत बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नजर आता है।
सुदृढ़ और मजबूत नजर आता है। दक्षिण की मैं बात कर लेता हूं। साउथ में इकलौता किला कर्नाटक ढह चुका है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी एक बड़ी चुनौती है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक के अंदर पिछली बार सरकार विपक्ष की बनी थी, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा आई थी। यह भी बात बहुत सही है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर जाएंगे तो वो बीजेपी का मजबूत किला है। लेकिन बड़ा सवाल अब क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की मोर्चेबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन पहले राउंड में मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही अनुराग भदौरिया हैं। आप दोनों का अभिनंदन है, आप दोनों उधर खड़े हुए। और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, ये बड़ा सवाल ही सबसे पहले शहजाद पूनावाला, क्या विपक्ष की मोर्चाबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, वैसे तो ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस भूमि पर संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी और कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे, आज वो संपूर्ण भ्रांति की एक भूमि बनेगी और वहां पर आपातकाल की जननी के साथ वो बैठेंगे। तो मुझे लगता है ये विडंबना तो है ही, परंतु ये तो 2 कांग्रेस के मारे हालात के सहारे एक दूसरे के बन रहे हैं, एक दूसरे के नाव में आ रहे हैं। ये तो हमारे खिलाफ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि ये तो तस्वीर चल रही है, आपको चिंता में तो नहीं डाल रही? हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि विपक्षियों का एक होना, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कांग्रेस से तुमसे ना हो पाएगा। वरना मुझे बताइए कि आज जिसकी मुलाकात के संदर्भ में हो रहा है, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी को क्या क्या नहीं कहते थे। और आज जब कर्नाटका में उनको 1% से भी कम वोट मिला है, वो विकल्प नहीं बनकर उभरे हैं, जो अखिलेश यादव जी तो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो ये दोनों लोग कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। ऐसा लग रहा है कि आप एक सपना देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि 2024 में वो सपना पूरा हो पाएगा, जो 2017 में नहीं पूरा हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, 2022 में भी नहीं हो पाया। आपने सबको जमा के देख लिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था क्या? देखिए, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था? आपने रालोद को भी साथ ले लिया, यानी आरएलडी को भी साथ ले लिया। सपना वो देखते हैं जो 1970, 1977, 80 की बात करें। हम लोग तो सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में है। हकीकत में वही होगा। क्या है हकीकत यही है कि जनता ने इस बार मन बना लिया। ये जनता का मुद्दे पे तो चर्चा, इनको लाने का जनता ने विपक्ष में, क्यों हमारे पास अखिलेश जी हैं, विपक्ष में ही है। हाँ, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो हम हैं ही, इसमें पूछने के बाद क्या बात है? भाई सरकार, अरे भैया, सरकार ना हो तो क्या, हम विपक्ष में नेता है वहां पे भाई, नंबर 2 की पार्टी है अभी। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग हमेशा देश के हित की बात करते हैं, हमें राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। राष्ट्र के मुद्दों पे बात हो रही है और विपक्ष आके सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों के पे एक साथ आया है। हमने कहा ना, नहीं, हमारे देश में हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मनभेद किसी से नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी हम एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम एक साथ। 30 सेकंड। अभी जिनसे ये मिले हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया, क्या ये उसके समर्थन में? बताइए जी। देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूं ना, बात ये उठता है कि जो सरकार निर्णय पार्लियामेंट की तरफ से होता है, हम वो लोग हैं जो हमेशा संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अब अपनी तरफ सवाल बड़ा डायरेक्ट है, जवाब भी डायरेक्ट होना चाहिए। 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है भाई, जब पार्लियामेंट से पास हुआ है तो हमारी तो साथ है ना, मतलब जिम्मेदारी, देखो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया उसका सम्मान करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं? जब उसी पार्लियामेंट की उद्घाटन की बात होती है तो आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं। 5 सेकंड। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है जी। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है। तो ये बताइए, कौन नहीं सम्मान करता है पार्लियामेंट के फैसले का? लेकिन किसान का बिल जब हम लेके आते हैं तो शफीकुर रहमान भर पे बात होती है, तो आप चर्चा नहीं कराना चाहते, बाद में किसान के बिल को वापस करते हो। आपके सांसद कहते हैं शरिया में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जो बात आपने पूछी है, तो सांसद की बात की हैसियत नहीं है। उनकी बात अभी हमने सांसद की बात की हैसियत नहीं है। नहीं, एक्चुअल शब्द क्या है वो शब्द मैंने सुना नहीं। 3 साल हो गए शब्द है, हम बोल रहे हैं ना, हमने बोला पार्लियामेंट से मेरे पास पास हो जाता। हाँ, तो सुना दीजिएगा। जो पार्लियामेंट ये आईपैड लेके, ये पैड अपना लेके चलते हैं। आईपैड इसलिए कहते हैं प्रवक्ता हैं, तो आईपैड काहे लेके चलते हो आप? ऐसे ही बोल दिया करो ना, प्रवक्ता का काम है, पूछो और जवाब दिया। अब हर बात में गूगल आईपैड करना है तो फिर काहे को बोलना है भाई? होता है डेटा भी हो। लेकिन मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है, राधिका खेड़ा है, मृत्युंजय तिवारी है। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और आप तमाम 2 लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरा सवाल, राधिका खेड़ा, सब साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे,
यह सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि जयशंकर कह रहे हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक तरफ कोयला चोर है, दूसरी तरफ चारा चोर है। तो कौन सा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या है ना अमीश जी, आपको मेरी